स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 घातांक। ठीक है, एक्सरसाइज 2B को हम कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस उपयोगी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस नेक्स्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा -1 की पावर 49 भाग -1 की पावर 25 है ना। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, -1 की घात 49 बटे -1 की घात 25 लिखा गया। हम इस माइनस माइनस को काट सकते हैं ना, फिर उसी 1 की घात 49 भाग 1 की घात 25 इस तरह से कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आधार समान होने पर और भाग में होने पर घातें सदैव घटती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 1 की घात 49 माइनस 25, तो 1 की घात कितनी आएगी 24, और 1 की घात कुछ भी होने पर सदैव आपका आंसर 1 ही आता है। तो ये आपका एक आंसर आ गया इस तरह से। या फिर आप यहाँ पर भी आप सिंपली से कर सकते थे। देखिए आधार समान है तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा है ना, और 1 की घात 49 माइनस 25 कर लेंगे तो यहाँ पर 1 की घात 24 आएगी और इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 25 यही दिया गया ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आधार समान होने पर और गुणे में होने पर घातें सदैव जुड़ती हैं और भाग में होने पर सदैव घातें घटती हैं। तो इसको हम सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, 12 + 7 और ये भाग में है तो -25 इस तरह से हो सकता है ना। अब 3 की घात 12 और 7 कितना हुआ 19 -25, तो यहाँ पर 3 की घात -6 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 भी कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद छठा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन है 4 गुणे 4 गुणे 4, ये 20 बार इस तरह से लिखा गया है, 4 गुणे 4 गुणे 4। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 20 यहाँ पर है। उस दिन मैंने क्या बताया था, अगर हम 3 गुणे 3 गुणे 3 कुछ भी, मतलब मान लिया मैंने 5 बार लिखा है 3 को गुणे में है ना, तो यहाँ पर हम देखिए 3 की घात 5 लिख सकते हैं या नहीं। कहने का मतलब समझिए, यहाँ मैंने कहा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो 3 की घात हम 5 लिख सकते हैं या नहीं। सेम बात वही यहाँ पर भी कहा गया है कि 4 गुणे 4 गुणे 4, ये 20 बार 4 गुणे 4 गुणे 4 इस तरह से लिखा गया है, यानी कि 4 आधार हो जाएगा और उसकी घात 20 हो जाएगी, यानी कि 4 की पावर 20 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 भरना था आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड दिया गया है 8 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 6, यह आपका दिया गया है, और यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको भरना है और उसकी पावर 6 है ना। मैंने बताया था आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, यहाँ पर 6 + 6 नहीं होने वाला, यहाँ पर आधार अलग है, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 8 है, तो इनकी गुणा हो जाएगी, 7 8 या 8 7 56, और 56 की घात दोनों में से कोई एक हम घात लगा लेंगे, दोनों जगह तो सेम ही है ना, तो 7 8 56 यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको भरना था। उसके बाद तीसरा है, तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया गया है 9 की पावर 12 बटे 5 की पावर 12, ये दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है 9 बटे रिक्त स्थान खाली और इसकी पावर 12। आपको एक बात याद होगी कि देखिए 9 की पावर 12 है और 5 की पावर भी 12 है, तो इसको हम 9 बटे 5 का होल की पावर 12 कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सेम वही करना था, यहाँ पर सिर्फ 5 आपको लिखना था। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर 3 की पावर कितना दिया गया है 8, और उसकी पावर दिया गया है 3, और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है और उसकी पावर, यहाँ पर 3 दिया गया और इसकी पावर पूछ रहा है। देखिए जब भी घातें
देखिए कोई आधार दिया गया, उसकी घात दी गई और ब्रैकेट में करके उसकी घात दी गई है, तो हमेशा घातों की गुणा होती है। तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर आपका 24 लिखा जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा भी आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो चलिए हम तीसरा और चौथा फिर से किए दे रहे हैं आपको, ताकि दिखाई भी दे और समझ में भी आए, है ना। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12, और यहाँ पर 9 बटे आपको क्या भरना है वो आपको पता लगाना है, और यहाँ पर इसकी घात 12 दी गई है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी देखिए आधार से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए हर में भी उतनी ही घात है और अंश में भी उतनी घात है, तो इसको हम होल ट्वाइस के आधार की तरह लिख सकते हैं ना। तो 9 बटे 5 यहाँ पर आपको लिखना था, दोनों की घात तो 12 ही है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन है कि 3 की पावर 8 और उसका ब्रैकेट होल क्यूब है ना। मैंने आपको बताया था आधार कुछ भी हो उसकी घात दी गई और ब्रैकेट में उसकी घात दी गई तो हमेशा घातों की गुणा होती है, यानी कि 3 की घात 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 की पावर 5 इंटू, या गुणे में भी कह सकते हैं 8 की पावर 5, ये दिया गया है ना। इंक चलिए डाल लेते हैं पहले। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखिए 5 की पावर 5 दिया गया और 8 की पावर 5 दिया गया। यहाँ पर आधार बिल्कुल भी समान नहीं है, यानी कि इसकी गुणा हो जाएगी, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और इन दोनों की घातों में से कोई एक घात लगा लेंगे। घात तो सेम है, तो 5 हम लिख लिया, ठीक है। यानी कि 40 की घात 5 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। 5 अट्ठे 40 उसकी घात, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया -3 की पावर 4 भाग -3 की पावर 2। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, आपने ये देखा होगा -2 बटे -4 दिया गया, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, या फिर इसी बात को आप कुछ इस तरह से लिख सकते थे भाग -4, है ना। तो ये माइनस कट जाएगा, तो ये आधार समान है, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, आधार समान है, और भाग में तो इनकी घातें सदैव घटेंगी, ये आपको पता है पहले से, है ना। तो 3 की पावर 4 - 2 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर कर लीजिए 4 - 2 यानी कि 3 की पावर 2, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। रब किया जाए। उसके बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। 3 की पावर 2 आया है, यानी कि 3 गुणे 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन है 4 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 4 की पावर 2, ये दिया गया है। इसका आंसर में पता लगाना है, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, 4 गुणे 5 की पावर 2 है तो 5 को 2 बार हम गुणे में लिख सकते हैं ना, प्लस 5 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 4 की घात 2 है तो 2 बार हमने इसको गुणे में कर लिया, है ना। 4 पंचे 20 पंचे 100 हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 चौको 80 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 180 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो गाइस इसके जो एग्जांपल्स हैं वो खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।